बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं उड़ीसा से, जहां पर भीषण रेल दुर्घटना। बालासोर ट्रेन हादसे में 237 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी टकराने से हुआ हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुरंतो और मालगाड़ी टकराए। उड़ीसा में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। हादसे के बाद कई ट्रेनों के बदले गए रूट, कई रद्द। बोगियों में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचा। रेल मंत्री ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दुर्घटना के कारणों को जानना जरूरी है, ये कहा है रेल मंत्री ने। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। ट्रेन हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तो वहीं हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। ओडिशा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। बहनागा स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। बेपटरी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से कोरोमंडल ट्रेन टकराई, फिर मालगाड़ी से भिड़ी। मरने वालों की तादाद 237 हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे की जानकारी लेने पहुंचे हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन का राजकीय शोक भी लगाया गया है। सीएम स्टालिन ने सभी कार्यक्रम स्थगित किए। ओडिशा रेल हादसे में बीजेपी ने स्थगित किए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित सभी कार्यक्रम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, वाकई बहुत ही बड़ा और भीषण यह हादसा, रेल हादसा है। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं और एक तरफ जब रेलवे को और एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है और एक जिस तरह से एक सिस्टम चालू किया गया था, उस सिस्टम में यह भी कहा जा रहा था कि अब इस तरह की रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन एक बार फिर से 2023 के जून की शुरुआत में ही यह बड़ा हादसा देखने को मिला। देखिए, जो ओडिशा के बालासोर में बहनागा के पास जो रेल हादसा हुआ है, सबसे पहले आज जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि इस रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी कि यह हादसा कैसा हुआ। और देखा जाए तो कल 7 बजे के करीब हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी एक दूसरे से टकरा गए थे। और रात को 12 बजे तक इस हादसे में मृतकों की संख्या सही अंदाज नहीं हुआ, क्योंकि रात को वहां अंधेरा था। अंधेरे के कारण छोटी जगह तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में रेलवे को, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, सेना को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद देर रात को और सुबह होते होते ये भीषण हादसे में बदल गया। और अभी तक जो ताजा जानकारी है, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री पहुंच चुके हैं और उनको ऑफिशियल जानकारी दी गई है कि 237 लोग की इस हादसे में मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल है। और देखा जाए तो सरकार भी और सारी एजेंसियां इसी बात की जांच कर रही है कि 3 ट्रेन आमने सामने की बजाय अगल बगल से कैसे टकराई, किस वजह से यह हादसा हुआ। और देखा जाए तो हम जितनी रिपोर्ट्स अभी तक बाहर आ रही हैं उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि दिल्ली रेलवे हेडक्वार्टर के जो सूत्र बताते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी और ये ट्रेन जब ओडिशा के बहनागा बाजार स्टेशन पहुंची तो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस दूसरी दिशा से आ रही थी। और सुपर कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्पीड थी इतनी तेज थी कि वो और इसके अलावा जसवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की गति सामान्य थी। दोनों जब ट्रेन एक दूसरे के बगल से गुजर रही थी, इसी दौरान यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस को उसने साइड से टक्कर मारी। इस टक्कर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस भी पटरी से उतरी और रेल अधिकारियों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के बगल में पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल मालगाड़ी से जा भिड़ी, इसके कारण ये इतना भीषण हादसा हुआ है। और देखा जाए तो मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन पूरी तरह से चढ़ गया था और जिस रफ्तार से ये ट्रेनें चल रही थी उस रफ्तार से ये ट्रेन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है, जिसकी रेलवे बड़ी स्तर पे जांच कर रहा है। बिल्कुल, वाकई जिस तरह से आपने
घटना की जानकारी दी कि इस तरह के जो हादसे नहीं होते हैं और वाकई चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो या कोई आम नागरिक हो, वो वाकई सोच रहा होगा कि आखिर साइड से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है आमने सामने ट्रेनें आती हैं, उसमें टक्कर होती है और इसमें हमने अक्सर बड़े हादसे देखे हैं, लेकिन पटरी से उतरना इस तरह से तो कोई साजिश भी हो सकती है। क्या साजिश को लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह की इसमें अभी अंदेशा जताया जा रहा है या फिर जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा इस मामले में? जी, अभी सरकार की तरफ से कुछ अंदेशा नहीं जताया जा रहा है कि ये साजिश थी या एक्सीडेंट था, लेकिन अधिकारी जो दिल्ली है, रेलवे हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं, वहां का जो इंटेलिजेंस है वो इस बात की जांच कर रहा है कि गाड़ी साइड से जो दोनों चल रही थी वो कैसे उतरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जांच के आदेश दिए। उन्होंने तत्काल सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को स्पॉट पे रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंच चुके हैं और वो देर शाम तक वहीं रहेंगे और वो पूरी मामले की खुद अधिकारियों से पूरी जानकारी लेंगे और वो जानकारी की रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी स्तर पर रेलवे ने अपनी जांच चालू कर दी है, अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही है और फिलहाल जो है इस दुखद हादसे में 237 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो पूरी केंद्र सरकार इस हादसे पे नजर रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद रेल मंत्री के माध्यम से इस रेल हादसे पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। जी अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बचाव कार्य जारी है और मौके पर रेल मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और जानकारी ली जा रही है और साथ ही इसकी अब उच्च स्तरीय जांच होगी कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया है। और तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है और अब देखना होगा कि इस जांच के बाद इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ वाकई चौंकाने वाला है कि एक ट्रेन पटरी से उतरी, उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन से टकराई, उसके बाद फिर मालगाड़ी से टकराई और इतना भीषण हादसा हो गया कि इसमें तकरीबन 237 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुरंतो और मालगाड़ी आपस में टकरा गई और इसके बाद ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। तो वही हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है और मुआवजा उनको दिया जा रहा है। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए। हादसे के बाद कई ट्रेनों के बदले गए रूट, कई रद्द बोगियों में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचा है। रेल मंत्री ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और अब इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर पहुंचे हैं और हादसे की जानकारी ले रहे हैं। तो तमिलनाडु में एक दिन का राजकीय शोक भी लगाया गया है। सीएम स्टालिन ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।